शांति, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, हमारे प्यारे प्यारे परम पिता शिव परमात्मा, भाग्य विधाता, जन्म जन्म की हमारे दुखों को दूर करने वाले पिता, दुख हरता सुख करता, हमें आकर के पुरुषोत्तम संगम युग, कलयुग के अंत और सतयुग की आदि पर आते हैं और आकर के हम सभी आत्माओं के जन्म जन्म के भंडारे भरपूर करते हैं। बाबा पिता परमात्मा प्यार के सागर कभी भी हमें ऐसे शब्द नहीं बोलते कि तुम पतित हो, तुम नीच हो, तुम कपटी हो, जबकि भगवान जानते हैं कि ये सब पतित भ्रष्टाचारी आत्माएं हो चुकी हैं, फिर भी जानते हैं कि मेरे बच्चे हैं। जैसे बाप अपने बच्चों को कभी भी ऐसे नहीं कहता कि तू भ्रष्टाचारी है, बाप उसको प्यार से कहता है क्योंकि उसको पता है कि ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। अगर मैं कह भी रहा हूँ तो इसका मतलब मैं अपने आप को गाली दे रहा हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, जब तुम घर से आए थे तुम एकदम श्रेष्ठाचारी महान आत्माएं, देव आत्माएं, पवित्र आत्माएं, महान आत्माएं थी। सोचो तुम किसकी संतान हो। बाबा बार बार याद दिलाते हैं कि शेर का बच्चा बच्चे शेर होता है। तो इसी प्रकार तुम मेरे बच्चे हो। मेरी इतनी महिमा है जो कहते हैं कि सागर को स्याही बनाओ, जंगल की लकड़ियों को कलम बनाओ, धरती आकाश को कागज बनाओ, तो भी महिमा वर्णन की ना जाए। अब सोचो तुम्हारे पिता की इतनी ऊंचे से ऊंची महिमा है तो उसकी रचना की कितनी महिमा होगी। तो मैं तुमको बताता हूँ कि जो मंदिर ये बने हुए हैं ये तुम्हारे ही यादगार है, क्योंकि मैं तो जन्म मरण में आता ही नहीं हूँ, मैं तो शरीर ही ग्रहण नहीं करता। जितने भी देवी देवताएं जिनको मनुष्य आत्माएं बड़ी श्रद्धा भाव से पुकारती हैं वो तुम्हारे ही यादगार है। और जब तुम घर से निकले थे, परम धाम से आए, तुम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप आत्मा थे। सर्वगुण जब तुमने इस सृष्टि में पाठ बजाना शुरू किया, तुम ही तो सर्वगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। तो कैसे तुमने इस सृष्टि काल चक्र में पाठ बजाया, कैसे सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी बने। अब बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गए हो। बाप को भूल गए, अपने को भी भूल गए, घर को भूल गए और अपने ओरिजिनलिटी को भूल गए, सत्यता को भूल गए, इस सृष्टि चक्र को भी भूल गए। तो बाप आकर के हम बच्चों को पूरा ज्ञान दे करके फिर कहते हैं बच्चे तुम मेरी याद में रहोगे तो तुम फिर सतो प्रधान बन जाओगे। तो पिता परमात्मा आकर के कहते हैं कि बच्चे तुम तो शुद्ध आत्मा हो, लेकिन कैसे अंधकार में आकर, अज्ञानता के अंधकार में आकर के अपने को ही देह समझ लिया। इतनी बड़ी महान गलती तुमने की। एक तरफ कह रहे हो कि ये मेरा शरीर है, फिर अपने को शरीर समझ रहे हो। तो शरीर समझने से एक तो 5 विकारों के वशीभूत हो गए, दूसरा शरीर समझने से तुम्हें शरीर का पिता ही याद रहा, मैं तो तुम्हारा जो सत्य पिता हूँ वो भूल गया। उस भूलने के कारण, तुम विस्मृति में आने के कारण तुम माया के 5 विकारों के वशीभूत हो गए और सब कुछ गंवा बैठे। और फिर मेरे को पुकारना शुरू किया, हे दया निधे, हे कृपा निधान, हे परम पिता परमात्मा आप आओ, हमारी रक्षा करो।
तो बाबा कहते हैं बच्चे सब कुछ लुटा के होश में आए तो फिर क्या किया, सब कुछ तो लुट गया। फिर भी बाबा हम बच्चों पर इतनी दया इतनी कृपा करते हैं, वो हमको दोष नहीं देते, फिर भी कहते अच्छा बच्चे, बाप दया का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, दुख हरता सुख करता होने के कारण हम बच्चों को अपनी शरण में ले लेता है। हमने कहा कि भगवान अपनी शरण में ले लो राम, तो परमात्मा पिता, हम आत्माओं के पिता हैं, तो पिता होने के नाते शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे मेरा ये फर्ज है, तुम डूबी हुई आत्माओं को पार लगाना, निकालना, तुम विषय सागर में डूब गए हो। तो बाप आकर के जिनका कर्तव्य ही है पतित से पावन बिगड़ी को बनाना, तो ऐसे बाप हम बच्चों को वर्तमान समय बाप, शिक्षक और सतगुरु के रूप में मिलते हैं। पिता माता पिता बन करके हमारी पालना करते हैं, शिक्षक बन करके हमें इन 5 विकारों पर, प्रकृति पर, विश्व की आत्माओं पर जीत प्राप्त कराते हैं। और फिर हम जन्म जन्म के जो पाप कर्म कर बैठे हैं उसको भस्म करने की शिक्षा देते हैं। हमें ज्ञान सुना करके, ज्ञान रत्नों से हमें सजा करके हमारे द्वारा ही ज्ञान रत्नों का दान कराते हैं। तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तो ये कर्तव्य परमपिता परमात्मा हमारे द्वारा करा करके हमें युग युगांतर के लिए हमारी झोली भी भरते हैं और हमारा हिसाब किताब भी चुकतू करते हैं। और बड़े सहज रीति से, बड़े प्यार से, और हम बच्चों को स्नेह दे दे करके फिर से मीठा मीठा ज्ञान सुना करके हमें हमारे सारे अवगुणों को दूर करते हैं। तो ऐसा पिता परमात्मा को भोलानाथ कहा जाता है, क्योंकि पतित विकारी भ्रष्टाचारी आत्माओं को गले लगाते हैं, भूल जाते हैं और यही कहते हैं कि बच्चे तुम मेरे बच्चे हो। तो बाप, हम एक कदम बढ़ाते हैं बाप की राहों में तो जन्म जन्म का प्यार मिलता है। एक बार हम कहते हैं बाबा, युग युग का साथ मिलता है। ऐसी करुणा, ऐसी ममता शिव बाबा हमें देते हैं। तो बाबा ही दया के सागर, प्रेम के सागर, इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में हमें ज्ञान सुनाने के लिए, हमें राह दिखाने के लिए एक वृद्ध तन में प्रवेश करते हैं। क्योंकि आत्मा बिना मुख के नहीं बोल सकती, तो पिता परमात्मा भी आत्मा ही है, जिन्हें परम आत्मा कहते हैं। तो पिता परमात्मा को भी हम बच्चों को ज्ञान, मास्टर ज्ञान सागर बनाने के लिए एक वृद्ध तन में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम रखते हैं आदिदेव ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो अब कर रहे हैं। तो बाप इस समय कहते हैं कि बच्चे, ये बैंक भाग्य बनाने का बैंक अभी खुलता है, तो इसलिए ये फिर बैंक बंद ना हो जाए उससे पहले अपने भंडारे भरपूर करो। तो कहा जाता है शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। तो वो भंडारा ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का, पवित्रता का, श्रेष्ठ संकल्पों का और हमारे समय का, ये सारे भंडारे अभी बाबा भरपूर करते हैं। अब बाबा बार बार कहते हैं, हे आत्माओं, जागो, जागते रहो। कलयुग तो समाप्त हो चुका, अब सतयुग आ रहा है। मैं आया हूँ तुम्हारे लिए फिर से ऐसी दुनिया बनाने। तो बाबा ने पहले भी गीत बना हुआ है, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोली। वास्तव में बाबा कहते हैं तुम मेरे भगत नहीं हो। भगत तो कहा जाता है जो अपने पिता परमात्मा को ना पहचाने। तुम तो मेरे बच्चे हो। तो बच्चे
मुझ बाप को ही भूल बैठे हैं। तो ये सारा संसार का नाटक ऐसा बना हुआ है। तभी बच्चे कहते हैं नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। एक तो बाप आकर के हम बच्चों को फिर से याद दिलाते हैं, बच्चे तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म मूलक कौड़ी बदले खोरे। अब जागो, समय पहचानो, पिता परमात्मा से झोलियां भरो। झोली भरने का केवल अभी ही समय है। अगर अभी नहीं तो फिर कल्प में कभी भी चांस नहीं मिलता। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे कल पहले भी यही समय था जब मैं आया था और तुम बच्चों को मैंने ये ईश्वरी ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दी थी, जिसका साक्षात यादगार गीता श्रीमद् भगवत गीता बना हुआ है। तो श्रीमद् भगवत गीता में भी मुझ पिता परमात्मा की बजाय मेरे द्वारा शक्तियाँ लेने वाले, गुण लेने वाले मेरे बच्चे श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो श्री कृष्ण की आत्मा जो भविष्य में स्वयं नारायण बनती है, 84 जन्म लेकर के फिर साधारण रूप में आ जाती है, तब मैं उसी में प्रवेश करके उसी का नाम ब्रह्मा रखता हूँ। और उस ब्रह्मा तन के द्वारा ही तुम बच्चों की मैं पालना करता हूँ। इसलिए तुम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ कहलाते हो। तुम ही वर्तमान समय त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो। तो बच्चे ये तुम्हारा दिव्य जन्म है, अलौकिक जन्म है, यही श्रेष्ठ जन्म है, यही पुण्य का खाता जमा करने का युग है और जन्म है। और यही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के कर्ज मुक्त होने का जन्म यही है। इसलिए पिता परमात्मा से झोलियां भर करके तुम बच्चे जन्म जन्म की प्यास बुझाओ। तो यही समय है। इसमें सिर्फ एक बात याद रखने की है कि जीवात्मा अपना ही मित्र, अपना शत्रु है। बरसात सबके लिए एक जैसी होती है, सूर्य सबके लिए एक जैसा चमकता है, ऋतुएं सबके लिए एक जैसी होती है, लेकिन समय का लाभ ज्ञानी और योगी आत्मा ही पूरा पूरा उठाती हैं। इसलिए बाप कहते हैं ज्ञानी बनो, योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। बच्चे यही समय है मुझ पिता परमात्मा से प्राप्ति करने का। मेरी भी एक आंतरिक इच्छा है कि मेरे बच्चे मेरे से सब कुछ पालें, ताकि मैं सदा काल के लिए तुम बच्चों को देख देख करके प्रसन्न रहूं। जब बच्चों की झोली भर जाती है तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है। तो मैं तो परम पिता हूँ, परम शिक्षक हूँ, परम सदगुरु हूँ। तो मेरे बच्चे बन करके तुम झोलियाँ जब भरपूर कर लेते हो तो मैं भी विश्राम आराम से परम धाम में विश्राम करता हूँ। तो अब मैं आया हूँ तुम्हारी सेवा में। मैं तुम्हारा ओबीडेंट बाप, टीचर, सतगुरु हूँ। इसलिए यही समय है भाग्य बनाने का। तो बाप बार बार हम कहते हैं बच्चे सो मत जाना, जागते रहो, यही जागने का समय है। बार बार कहते हैं कलयुग बीता रे, सतयुग आया, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। और मेरे ही यादगार ये रामायण बनी हुई है। मैं राम परमपिता परमात्मा तुम सब आत्माओं को, सीताओं को इन 5 विकारों की, रावण की जेल से छुड़ाने आया हूँ। तो यही समय रिपीट हो रहा है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।